9 मई कौम का मुकदमा, आर्मी चीफ ने मुआफी की कोई बात नहीं की। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत तमाम किरदारों को कानून का सामना करना होगा। ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात की, ना माफी का जिक्र किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मसालिहत का कोई जिक्र नहीं किया। फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस की बात है सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। सुहेल बड़ाइश ने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। ये ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क देते हुए कहा बानी PTI के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए हैं। बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा शरीक मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी है। दीगर मुल्जिमान और बानी PTI के मुकदमे में फर्क बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइंडिंग दे दी तो आपका केस खराब हो सकता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सदीकी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वामी आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत एहसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ एक पेशावर, खामोश, तबाह और नज़्म ज़ब्त के पाबंद फौजी ऑफिसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। चीन को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां है। तमाम अहम मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत और इलाक़ाई खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वांग यी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। CPEC फ़ेज़ 2 पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया। बिजनेस सहूलत मरकज को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। अपने कस्टमर्स को मुतमईन करना वक्त की ज़रूरत है। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा इब्तदाई तजुर्बात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। हम कारोबारी मराकज़ को मकबूल, पुरकशिश और एक रोल मॉडल बना सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की बैनुल-अक़वामी जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी शोबे में सरमायाकारी की दावत। मोरिगाना इंटरनेशनल को नाज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और गोश्त की मकामी पैदावार में मनसूबों की पेशकश। मेयारी गोश्त के हसूल के लिए सेहतमंद जानवरों की अफज़ाइश नस्ल के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन पर इत्तिफाक। सिंध में बारिशों से 40 जानें चली गईं। कराची में बारिश वक्फे वक्फे से होती तो इतनी परेशानी ना होती। 1-1.5 घंटा बारिश हुई जिससे अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध, मेयर, कमिश्नर और अमला सड़कों पर थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माहौलियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ मसाइल ने जन्म ले लिया। कहीं गैस और बिजली नहीं तो कहीं पीने का साफ पानी ही नहीं। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मलीर और अकबर रोड के मकीनों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज।
मरकजी शाहराह पर धरना। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक हुए थे। नाथा खान गोट में करंट से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज। गफलत लापरवाही की दफात शामिल। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। मजीद बारिशों के पेश नज़र शहर कायद में स्कूल और कॉलेजेस आज भी बंद। जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कराची की बेशतर मार्केटों से बरसाती पानी निकाला जा चुका है। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। बताया शहर भर में तमाम इंतजामी और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि बरसाती सूरत हाल की मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूँ। शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। तमाम इदारे अवामी रिलीफ के लिए हम आहंगी के साथ काम करें। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 393 हो गई। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 53 खवातीन, 40 बच्चे शामिल। सबसे ज़्यादा 234 बुनेर सवाबी में 42 अफराद सैलाबी रैलों में जाँ बहक हुए। बारिश और सैलाबी रैलों से 433 मुकम्मल तौर पर तबाह। 1185 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। अमन व अमान के क़याम में अफगानिस्तान का किरदार किलीदी है। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात में गुफ्तगू। तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़, मईशत के इस्तेहकाम, क़याम अमन के लिए दो तरफ़ा इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए गए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के किरदार पर तफसीली गौर किया गया। पाकिस्तान 2,53,40,000 अफरादी क़ुव्वत वाला मुल्क बन गया। पहली मुआशी शुमारी के नताइज जारी। मुल्क भर में 71 लाख इमारतों में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जारी। सरकारी स्कूल 59%, प्राइवेट 41% हैं। पाकिस्तान में ओल्ड होम यतीम खानों की तादाद 3066 है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में रॉ के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रावला कोट के रिहायशी उबैद जहांगीर ने भारी रकूम के एव्स रॉ को बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन हसास मकामात की तस्वीर फ्राहम की, जिसके बाद भारत ने 6 मई की रात को मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल हमला किया था। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे का केस सेशन कोर्ट लाहौर ने वजीर आजम पर जिरा के लिए 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने दावे में मजीद फरीक बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दौरान मुलाजमत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट को मुलाजमत से फारिग कर दिया। हाई कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक सलमान अहमद के खिलाफ इंक्वायरी की गई। इल्जामात का दिफा न करने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट को मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। मलेशिया की रियासत तेलंगाना में जुमे की नमाज छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक बगैर किसी शरई उज़र के जुमा न पढ़ने वाले मर्दों को 2 साल कैद या 3000 रंगत जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। नाइजीरिया के शिमाल मगरबी इलाके में अफसोसनाक वाक़या। फजर की नमाज के वक्त मस्जिद पर हमला, 30 नमाजियों को शहीद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं करीबी देहात को भी निशाना बनाया। 20 अफराद को कत्ल, मुतअद्दिद को जिंदा जला दिया गया।